बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदी, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज जो अहम तीन खबरें हैं आज के पूरे दिन की, सबसे पहली खबर तो ये है कि बानी पीटीआई जो है इमरान खान साहब, उनको इलेक्शन से जो है वो दूर कर दिया गया है। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लाहौर हाई कोर्ट में जो अपील थी वो मुस्तरद कर दी गई है। क्या आर्गूमेंट हुए, क्या जो है वो डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद बानी पीटीआई की शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनको सिंध में सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी गई है। चूँकि कल मैंने आपको बताया था कि शेर अफजल मरवत जो है वो अपनी पार्टी की क़यादत से नाला है, और उन्होंने चूँकि सिंध में सियासी सरगर्मियां जो है उनको शुरू करने जा रहे थे और उन्होंने कल उनको स्टॉप किया था। तो आज बानी पीटीआई जो है उन्होंने भी उनको हिदायत कर दी है। और उसके अलावा जो खबर है वो है जी, पाकिस्तान का ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान है, और ईरानी सफ़ीर को मुल्क छोड़ने की हिदायत जो है वो भी कर दी गई है। और बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेहतरीन थी। तो दूसरा, सिंध में जो है वो बिलावल भुट्टो और उनकी जो बहन है वो कैंपेन कर रहे हैं और अपनी पार्टी का बयानिया जो है वह सामने रख रहे हैं। और शेख रशीद साहब को भी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजा गया है। तो सबसे पहली जो खबर है वो हम बात करेंगे इमरान खान साहब पे कि लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी इमरान खान के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे उसके हवाले से। और उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी वो भी मुस्तरद कर दी, और पीटीआई इमरान खान के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर महफूज फ़ैसला था वो भी सुना दिया है। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर और अपीलेट ट्रिब्यूनल का फ़ैसला बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया है, और जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। दरख्वास्त गुजार जो थे उन्होंने लाहौर के हल्के NA 122 और NA 89 मियाँ वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। और दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि बानी चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना में सज़ा और नाअहली मुअत्तल हो चुकी है, लिहाजा वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अदालत अपीलेट ट्रिब्यूनल और रिटर्निंग अफसर का फ़ैसला कलादम करार दे दिया जाए। याद रहे कि बानी जो पीटीआई हैं, लाहौर और मियाँवाली के नशिस्तों से कागजात नामजदगी उनके जो है वो मुस्तरद हो चुके थे। तो ये इमरान खान के हवाले से खबर है जो आज सामने आई है, और जो महफूज फ़ैसला था वो सुना दिया गया है। दूसरी तरफ सनम जवेद जो है, जो इलेक्शन लड़ने जा रही थी और कारकुन है पीटीआई की, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ जो अपील थी वो भी जो है वो खारिज कर दी गई है। और पीटीआई के हवाले से जो अभी ताज़ा तीन खबरें आ रही हैं वो यही है कि पीटीआई पर मज़ीद शिकंजा जो है वो तंग किया जाना है। और अगर शेख रशीद साहब की बात कर लें तो कल शेख रशीद साहब जो है उनको गिरफ़्तार कर दिया गया था। बहरहाल आज जो है शेख रशीद साहब को रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म दिया है। और जो वकील सफाई हैं उनका कहना था कि पुलिस ने शेख रशीद के मुख्तलिफ जलसों के बयानात चलाए हैं। पुलिस की तरफ से चलाए गए बयानात धरने और गुजरांवाला जलसे के थे। पुलिस की तरफ से चलाया गया शेख रशीद का कोई बयान 9 मई के हवाले से ताल्लुक़ नहीं रखता। अदालती फ़ैसले के बाद बिस्तर, सिगार, लिबास और दीगर सामान शेख रशीद के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ शेख रशीद की न्यू टाउन थाने के मुकदमे में ज़मानत खारिज होने के बाद उन्हें रावलपिंडी में अदालत से गिरफ़्तार किया गया था। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो अब इलेक्शन तक कहा जा रहा है कि जो जेल है उसके मज़े लेंगे और जेल में ही रहेंगे। और में भी इसमें कोई खुफिया बात हो कि शेख रशीद साहब जो है वो सियासत से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हों, या कोई मामलात ऐसे हों कि शेख रशीद साहब जो हैं वो दोबारा जेल में चले गए हैं। अगर बैरिस्टर गौहर की बात कर लें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा है कि हमारी जो पॉलिसियाँ थी हुकूमत की वो इन हुकूमतों से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। और रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर वो गुफ्तगू कर रहे थे।
انہوں نے کہا کہ بلاول وزیر خارجہ بنے تو افغانستان نہیں گئے، بلاول جاپان تک گئے لیکن اپنے پڑوسی ممالک کا دورہ تک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو وہ جواب دینا چاہیے جو کوئی بھی خود مختار ملک جو ہے وہ در اندازی کے خلاف دے گا۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے مزید کہا کہ ہماری فارن پالیسی بہترین تھی، تمام ممالک سے اچھے تعلقات تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، آج رات 12 بجے تک تمام لسٹیں لگ جائیں گی۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ کئی لوگوں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا موقع نہیں دیا گیا اور انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے، جب الیکشن ہوں تب زور زبردستی والے راستے اختیار نہ ہوں۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ ایسے احکامات جاری کرے کہ انتخابی نشان لینے پر ہم نظر ثانی اپیل دائر کریں گے، اور بہت سے انتخابی نشان جو ہیں وہ ایسے بھی دیے گئے ہیں کہ ان میں مماثلت ہے بہت سے دوسرے جو امیدوار ہیں ان کے نشانوں سے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی خوب اپنی کیمپین جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی کوشش کرنے والے کے پاس منشور تک نہیں ہے، اور شہداد پور میں الیکشن لڑنے والے اس جماعت کے سیاسی یتیم سے منشور کا پوچھیں۔ یہ ڈائریکٹ تنقید کر رہے ہیں نواز شریف پر، اور انہوں نے کہا کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کا امیدوار ہے اور اس کے پاس اپنا منشور تک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پی پی چیئرمین نے کہا کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہے، سانگڑ کے عوام نے آج ہی فیصلہ سنا دیا۔ پورے پاکستان میں الیکشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے، انتخابی میدان میں صرف جیالے موجود ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ شیر تو بلی بن کر گھر میں چھپا ہے اور شکار پر تیار ہی نہیں۔ یہ کس قسم کا شیر ہے جو چاہتا ہے کہ کوئی اور اس کے لیے شکار کرے؟ یہ شیر مزدوروں، کسانوں اور عوام کا خون چوستا ہے۔ یہ کس قسم کا شیر ہے جو خون چوسنے والا شیر ہے؟ تو یہ اہم 3 خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اور عمران خان اور ان کی جماعت جو ہے ان کو مکمل طور پر پہلے تو ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، پھر پارٹی کے اوپر بہت سے قدغن لگائے جا رہے ہیں۔ اب جو ججز ہیں ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے، میں بھی ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کے مخالف لوگ ہوں اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو رگڑا لگایا جائے۔ تو یہ تمام تر باتیں 8 فروری قریب ہے، دیکھتے ہیں کون فتح حاصل کرتا ہے اور کس کو عوام ووٹ ڈالتے ہیں، یا ووٹوں کے بغیر ہی لوگوں کو منتخب کر لیا جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔